हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ कोस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो कि हमें एसएससी के जो भी अपकमिंग एग्जाम है और सीपीओ का भी एग्जाम पास में आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको इन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि इक्विडिटी का जो माइंडसेट है, मतलब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, अब देखने को मिल रहा है, पहले तो देखने को नहीं मिल रहा था। जैसे उसने सिलेक्शन पोस्ट में पेपर लिया तो रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन उठाए, है ना। और जैसे प्रोबेबिलिटी के अनप्रेडिक्टेबल मतलब अननोन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले जो कि किसी से सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो पीवाईक्यू में शिफ्ट हुआ, है ना। एसएससी ने थोड़ा सा इंप्रूव किया। उसके बाद नेगेटिव क्वेश्चन भी कम हुए, है ना, काफ़ी कम हुए। सिलेक्शन पोस्ट में तो काफ़ी उसने तो खुद से ही चैलेंज कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स दिख रहा है जो कि इक्विडिटी उठा रहा है वो कौन कौन से हैं और आपको इनको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? आपका एवरेज, ठीक है। जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको पहले आपको कवर करके जाना है, ठीक है। अब धीरे धीरे इक्विडिटी का जो भी पैटर्न है हमको देखने को समझ में आ रहा है और सीपीयू के बाद आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि इक्विडिटी है क्वेश्चन कहाँ से पिक कर रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में? 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको टाइम कितना मिलेगा? 30 मिनट्स का। अब ये बताइए, आपको पर क्वेश्चन का 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा ना वो ज़्यादा हाई नहीं होगा, नॉर्मल ही होगा। बस आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब पता है जो इक्विडिटी है ना, क्वेश्चन का लेवल कैसे सेट करा है। जैसे हमको पता है कि अभी मतलब सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है। तो उसने उस हिसाब से लेवल को सेट किया था, ठीक है। जैसे 10th का 10th के हिसाब से, 12th का 12th के हिसाब से और ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन के हिसाब से, ठीक है। ग्रेजुएशन का तो थोड़ा आउट ऑफ मतलब अनप्रडिक्टेबल ही था पूरा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उसका सी एच एस एल का सीएचएसएल का भी पेपर 12th लेवल के हिसाब से सेट किया था, है ना, 12th लेवल का। पर उसने बेसिक्स क्वेश्चन उठाए थे, पर उस बेसिक्स क्वेश्चन में उसने थोड़ा ऑप्शन ऐसे दिए थे ताकि बच्चा उसमें घूम जाए, ठीक है। तो जब तक आपका बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा ना तो आप फंसोगे। और इक्विडिटी सच में अच्छा पेपर बना रहा है, ठीक है, लेवल के हिसाब से भी। और जैसे हल्का सा ट्रिकी, ठीक है, इजी होने के बाद भी आपको ट्रिकी लगेगा वो क्वेश्चन। आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि वो चीज़ें आपके टर्म आपको क्लियर हो दिमाग में, ठीक है। तो समझ में, तो पहले सबसे पहले आपको समझना पैटर्न इक्विडिटी किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, है ना। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, आप आराम से करना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ किस टॉपिक को आपको पहले कवर कर जानना है। अगर आपने वो नहीं किया तो इस टॉपिक से पहले करके जाओ, ठीक है। पहला टॉपिक आपको क्या करना है? एवरेज करना है, ठीक है। एवरेज से क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छे, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री की बात करूँ, इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पॉलीगॉन पिरामिड जो कि हमको मेंस में दिखता था, अब हमको टायर 1 में भी देखने को मिलेगा। तो टायर 1 में इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको बस ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल कहेंगे, फॉर्मुले भी आएंगे, आप कर लोगे आराम से, ठीक है। अब 2D और 3D की बात करूँ तो आप सोचोगे यार ये पूरा चैप्टर नहीं, आपको पूरा चैप्टर नहीं, आपको क्या करना है? फॉर्मुला रिवाइज करके जाना है। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा क्योंकि आपके पास 30 मिनट्स होंगे, ठीक है, मैथ्स के लिए। अब हाइट एंड डिस्टेंस की बात करूँ, ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमको सीएचएसएल में देखने को मिला। टिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला। क्यों? क्योंकि भाई 12th के हिसाब से है, तो 12th के हिसाब से टिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, हाइट एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपको इनको भी कवर करके जाना है, ठीक है। जो सीपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अपकमिंग जो भी एसएससी के एग्जाम है उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि हाइट एंड डिस्टेंस और टिग्नोमेट्री को पहले कवर कर लें, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप्स के भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। सीआई और एसआई के वेटेज बढ़ गया है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। 3 से 4 ज़्यादा बोल दिया मैं, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एज बेस्ड क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट्स के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट की वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जानी है एग्जाम से पहले, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम। सीएचएसएल में ना उसने नंबर सिस्टम का पूरा खेला दे दिया था। उसने इस टाइप के क्वेश्चन दिए, जैसे नहीं होता √3 + √2, इस टाइप के ज़्यादा बहुत सारे वैराइटीज क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको नंबर सिस्टम में ना आपको सारे कॉन्सेप्ट है, आपको एक बार गो थ्रू करके ही जाना है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स गो थ्रू करते रहो। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, पर आप उसको ब्रेक करके, है ना, ब्रेक करके आप चीज़ें उसको कवर कर सकते हो। तो इसमें आपको एक तो एलसीएम एचसीएफ, है ना, एलसीएम एचसीएफ, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, ठीक है, इवन ऑड जो भी प्राइम फैक्टर्स। और दूसरा आपका तीसरा कौन सा? डिविजिबिलिटी रूल। ये कर लो, बस इतना मेन टॉपिक्स हैं, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम, ओवरऑल तो आपको नंबर सिस्टम पूरा कवर करके जाना है, क्योंकि जो
इक्विडिटी का पूछने का तरीका ना वो एकदम बेसिक से चीज़ें उठा रहा है, ठीक है, बेसिक से, और वो पूरा कवर कर रहा है, मतलब पूरे टॉपिक्स को एक साथ कवर कर रहा है, मतलब सारे क्वेश्चन पिक्स कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि इसी टॉपिक से मैक्स टू मैक्स वो ना वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन ले रहा है, ठीक है। तो आपको सारे पहले तो चीज़ तो आपको पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, और बस इन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा टाइम देना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, समझ में। पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, एक बार आप गो थ्रू कर लो, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको एग्जाम से पहले अच्छे से करके जाना है, ठीक है, तब आप जाके मैक्स टू मैक्स स्कोर करोगे मैथ्स में, ठीक है, समझ में। तो मैंने क्या बताया कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो आपको कवर करना है। पहला तो आपको क्या करना है, एवरेज, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा, मिक्सर एलिगेशन, ठीक है। तीसरा आपका पार्टनरशिप, ठीक है। और आपका कौन सा, SICI, ठीक है। और कौन सा आपका पार्टनरशिप हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो फिर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, छठवां टॉपिक कौन सा आपका, आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और कौन सा टॉपिक्स आपका, एज कर लेना, फिर क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस तो मैंने आपको बताया, इनकी वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है। तो समझ में, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आने वाले SSC के जितने भी एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आप इनको वेटेज, इनको इंपॉर्टेंस देना, उसके बाद सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो वैसे तो CPO के एग्जाम के बाद हमको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि इतने मतलब 9 से 12 3 शिफ्ट होंगे, मतलब 3 दिन का एग्जाम है शायद, और हर दिन की 3 शिफ्ट होगी, 3 शिफ्ट तक तो हमको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो उस बेसिस पे हम फिर प्रैक्टिस करेंगे जो भी SSC के अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको एकदम रिलैक्स होना है और ज़्यादा ना घबराना है, बस आपको देखते जाओ, जो भी पूछते जा रहा है, नए नए क्वेश्चन पैटर्न दिखते जा रहा है, आप उनको सॉल्व करते जाओ और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो उन टॉपिक्स की, ठीक है। तो समझ में, तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है एग्जाम से पहले, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको रीजनिंग का भी बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको पहले कवर करने हैं, और इंग्लिश में भी। इंग्लिश देखो, इंग्लिश ना बेसिक्स आ रही है, पर इंग्लिश का लेवल थोड़ा ठीक ठाक करा है इसने, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, GS का बस थोड़ा सा लेवल रहता था, बाकी सब इजी आता था, इंग्लिश भी इजी था, तो सब इंग्लिश में अच्छा स्कोर करा। इस बार उसने अच्छा किया कि इंग्लिश को थोड़ा सा ट्रिकी किया, मतलब इजी होने के बाद ही आपको ऑप्शन ऐसे लगेंगे आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, सिमिलर टाइप के दिखेंगे। इस तरीके से सही क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और चीज़ें को जितना भी आप एकदम बेसिक सी चीज़ें है ना, जितना ज़्यादा क्लियर होंगी उतना ज़्यादा आपको ईजी होगा पेपर सॉल्व करने में, ठीक है। तो CPO के जो भी एग्ज़ाम, मतलब जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट, है ना। और वो एकदम माइंड सेट बना के चलें कि आपने जो भी पढ़ा है तो उन्हीं में से आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि ये टॉपिक्स पढ़ लूँ, ये टॉपिक्स पढ़, इससे आप पागल आ जाओगे, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है उसको मैक्स टू मैक्स रिविजन करना है, और इन टॉपिक्स को जो मैंने आपको बताया है तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। कौन कौन से, एवरेज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलीगॉन, पिरामिड, ठीक है, 2D 3D, इसको बस फॉर्मुला बेस्ड अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स होंगे, तो आपको इतना टाइम है ही नहीं ना कि आप एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम दे पाओ, 1 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज, मिक्सर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और नंबर सिस्टम, ठीक है। और नंबर सिस्टम को एक बार आप गो थ्रू करके चले आओ, LCM SF वाला टॉपिक्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, इवन ऑड ये वाला, ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल है जो भी है, और इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, रूट 3 + √2 है ना, इंटू में से √3, इसके सारे वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो कि मैं तब आपके लिए, मैं रीजनिंग के लिए वीडियो डाल दूंगा, कौन से इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं रीजनिंग और इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, और अपना ध्यान रखिए और अपने हेल्थ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।